Let us revisit the role of a counselor and let us see the role of a counselor in totality. We have perceived the role of a counselor in various perspectives. We have seen that a counselor acts as a guide, as a facilitator, as a manager, as a coordinator, as an advocate, and at the same time he or she can act as a consultant. So ये मुख्तलिफ रोल्स हैं काउंसलर के जो वो अदा कर सकते हैं. इन मुख्तलिफ रोल्स के अदा करने के लिए ये ज़रूरी है कि काउंसलर्स की ट्रेनिंग इन मुख्तलिफ एरियाज़ में की जाए. हर काउंसलर कोऑर्डिनेटर नहीं हो सकता, कंसल्टेंट नहीं हो सकता, फैसिलिटेटर नहीं हो सकता. सो काउंसलर को जो भी रोल अदा करना है उसमें बुनियादी बात यह है कि उसकी ट्रेनिंग ज़रूरी है. उस पर्टिकुलर फील्ड में काउंसलर की ट्रेनिंग ज़रूरी है. इस हवाले से अगर काउंसलर ने सिर्फ तालिब इल्मों के साथ काम करना है तो इस हवाले से फिर काउंसलर की ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ तालिब इल्मों के साथ बेहतर रवाबित कायम करने में होनी चाहिए और ये देखना चाहिए दैट हाउ कैन अ काउंसलर फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स ओनली. तो वहाँ पर काउंसलर का काम सिर्फ और सिर्फ तालिब इल्मों के साथ काम करना है. मिसाल के तौर पर अगर हम ये देख रहे हैं कि स्कूल में काउंसलर सिर्फ तालिब इल्मों के साथ काम करेगा तो वो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनके साथ वो डील करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अ काउंसलर कैन प्रोवाइड इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग. आमतौर पर बाज़ बच्चों को स्पेसिफिक मसाइल होते हैं जिसके लिए इंडिविजुअल काउंसलिंग रिक्वायर्ड है और बहुत से ऐसे तालिब इल्म हैं जिनको कुछ मुश्तरका मसाइल होते हैं. उन मुश्तरका मसाइल को हल करने के लिए ग्रुप काउंसलिंग को तरजीह दी जाती है और एक ग्रुप की शक्ल में काउंसलर स्टूडेंट्स के साथ काम कर सकता है. इसका एक बुनियादी फ़ायदा ये है कि स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि जो उनको मसला दरपेश है वो दूसरों को भी है और इस तरह वो जब ग्रुप की शक्ल में बैठते हैं तो वो अपने मसाइल को बेहतर तौर पर उसकी जांच पड़ताल और उसका तज्जिया कर सकते हैं. और यहाँ पर काउंसलर बहुत मदद दे सकता है स्टूडेंट्स की कि वो एक दूसरे के साथ बैठ के अपने मसाइल का हल तलाश करें और देखें कि सिर्फ वो वाहिद नहीं है जिनके साथ कोई मसला दरपेश आया है, और भी ऐसे लोग हैं जो मसाइल का शिकार होते हैं. ख़ास तौर पर ये उस तरह कारामद सिचुएशन होती है जब कोई ट्रॉमा का शिकार होते हैं. इन ट्रॉमेटिक कंडीशंस स्टूडेंट्स दे गो इनटू डिप्रेशन and they also have low self-esteem because they think that it has only happened to them. But if they see other students who fall into the same category, who have faced traumatic conditions, then it boosts their confidence and they tend to understand that problems occur and they occur with other people also. तो वहाँ पर काउंसलर उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद देता है या देती है जहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मुश्तरका मसाइल हैं वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएं, डिस्कस करें और फिर देखें कि उन मसाइल में कैसे निकला जा सकता है. तो वहाँ पर काउंसलर का रोल बहुत अहम हो जाता है. इसके अलावा जहाँ पर काउंसलर की मदद हासिल की जा सकती है वो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेल्फ इमेज है. बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स हैव अ वेरी लो सेल्फ इमेज ऑफ देमसेल्व्स बिकॉज दे सफ़र फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम. तो वहाँ पर काउंसलर की मदद लेकर स्टूडेंट्स can be shown that they can improve their self-image. They work with the counselor in which confidence building measures are taken and students are encouraged to feel more confident. इसके साथ साथ interpersonal concerns के बारे में भी काउंसलर से बात हो सकती है. Some students have interpersonal concerns. They do not go well with certain students. Sometimes they do not have good relationships with their teachers. So here the counselor can come forward and he or she can help the students in building good relationships. इसके साथ साथ बाज़ औक़ात एकेडमिक कंसर्न्स भी स्टूडेंट्स के होते हैं और पर्सनल कंसर्न्स भी होते हैं. तो इन तमाम चीज़ों का सामना करने के लिए और इन तमाम चीज़ों पर काबू पाने के लिए काउंसलिंग सर्विसेज का इनेकाद किया जाता है. और यहाँ पर काउंसलर का रोल इसलिए अहम है बिकॉज अगेन ही और शी एक्ट्स एज अ लियाज़ों बिटवीन द स्टूडेंट्स and other stakeholders, but here in this case the counselor specifically focuses on the students and works on student development. यहाँ पर students के ज़ाती मसाइल, मुश्तरका मसाइल, उनका पुअर सेल्फ इमेज, उनकी एकेडमिक बेटरमेंट, इन सब पर काउंसलर काम कर सकते हैं और कोशिश ये उनकी होती है कि स्टूडेंट्स एक रिक्वायर्ड लेवल के ऊपर आ जाएं. चाहे वो इंडिविजुअल काम उनके साथ इंडिविजुअली काम करने से वो इस रिक्वायर्ड लेवल पर आएँ
या ग्रुप की शक्ल में काम करने से आए, बहरहाल द अल्टीमेट एम इज़ टू ब्रिंग देम टू अ रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, जहाँ पर वो मेन स्ट्रीम स्टूडेंट्स के साथ रहकर काम करें, मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में आ जाएं, जहाँ पर उनके एकेडमिक सोशल इमोशनल इश्यूज दोनों पर काम हो सके। यहाँ पर काउंसलर का काम अहम शक्ल इख्तियार कर जाता है और काउंसलर को की बाकायदा ट्रेनिंग ज़रूरी है कि वो स्टूडेंट्स के साथ काम करने के लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स के स्पेसिफिक मसाइल और इशू होते हैं। वहाँ पे काउंसलर कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल and then the counselor can come forward to work with these students so that they can they can have a meaningful interaction within the school, outside the school, and can also enjoy good interpersonal relationships.